शारीरिक मानसिक सेहत को बेहतर बनाना है, रोज योग करना है, अपनों को भी सिखाना है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बूढ़ा हो या जवान, बूढ़ा हो या फिर जवान, योग है शानदार समाधान। करके देखो, ध्यान लगाओ, मर्ज को घर से दूर भगाओ। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग का महत्व और योग क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, सभी कुछ बताऊंगी। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। शोधकर्ताओं ने पाया है कि योग के नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें हृदय संबंधी स्वास्थ्य में वृद्धि, मांसपेशियों की ताकत में सुधार और रक्तचाप का सामान्य होना शामिल है। योग तनाव के लिए एक प्रसिद्ध मारक है। बेहतर नींद के लिए भी योग बहुत उपयोगी है। आइए जानते हैं योग क्या है और योग से होने वाले हमें क्या क्या लाभ है। योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान का आधार है, जो मनुष्य और शरीर के सामंजस्य को लाने का ध्यान केंद्रित करता है। यह स्वस्थ और स्वस्थ जीवन जीने का विज्ञान और कला है। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना, एकजुट होना। योग और आयुर्वेद दोनों ऐतिहासिक रूप से निकट के संबंधी हैं। योग शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ और बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है, जिससे आपका शरीर अपने आप ही अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बन जाता है। इस प्रकार आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से आपको अपने शरीर के प्रति जागरूक होने की भी मदद मिलती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि योग कितने प्रकार का होता है। योगों के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हठ योग, विन्यास योग, अष्टांग योग, पावर योग, विक्रम योग, मुक्ति योग, अयंतर योग। हठ योग क्या है? यह योग के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है, जिसमें आसन और प्राणायाम का अभ्यास शामिल है, जो मन और शरीर को शांति प्रदान करता है तथा शरीर को ध्यान जैसे गहन आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए तैयार करने के लिए मदद करता है। दूसरा है विन्यास योग। योग की एक सक्रिय और एथलेटिक की शैली, जिसे 1980 के दशक के अंत में पारंपरिक अष्टांग प्रणाली से अनुकूलित किया गया था। इस मूल रूप का अर्थ है सांस के साथ तालमेल बिठाना। यह सूर्य नमस्कार के माध्यम से तेज प्रवाह पर आधारित है। तीसरा आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग की प्रणाली है जिसे श्री जोइस द्वारा आधुनिक दुनिया में लाया गया था। योग के इस रूप में 6 श्रृंखलाएं शामिल हैं और प्रत्येक श्रृंखला आसनों का एक निश्चित क्रम है, हमेशा एक ही क्रम में। यह आमतौर पर तेज गति वाला, जोरदार और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। पावर योग। पावर योग को जोरदार विन्यास शैली योग के रूप में वर्णित किया जाता है। पावर योग की लोकप्रियता दुनिया भर में फैल गई है। अब इसे हर जगह सिखाया जाता है। चूंकि शैली अलग अलग हो गई है, इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप इसे करने से पहले व्यक्तिगत प्रशिक्षक से सलाह लें। विक्रम योग। इसमें 26 आसन और 2 श्वास तकनीकें शामिल है। योग की यह शैली विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, वजन को नियंत्रित करती है और कलाकारों को आसनों में अधिक गहराई से जाने की मदद करती है। फिर आता है जीव मुक्ति योग। योग की यह शैली 1984 में बनाई गई थी। योग की इस शैली में जप, ध्यान, पाठ, प्रतिज्ञापन आदि है। अब आता है अयंतर योग। योग के इस रूप में आसन को बहुत लंबे समय तक रखा जाता है। अयंतर एक और ट्रेडमार्क ब्लॉक, बेल्ट, बोस्टर, कुर्सियां और कंबल जैसे सहारे का प्रयोग करते हैं, जिनका उपयोग चोटों,
जकड़न या संरचनात्मक असंतुलन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। साथ ही छात्र को यह भी सिखाया जाता है कि किसी आसन में ठीक से कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बताए मैंने आपको योगों के प्रकार, योग का महत्व क्या है और इससे होने वाले लाभ क्या हैं। सबसे पहले इससे होने वाले लाभ की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम क्यों योगा करते हैं ये हमें जरूर पता होना चाहिए। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार लाता है, तनाव का स्तर कम करता है, जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन करता है, लचीलापन बढ़ाता है, रक्तचाप को कम करता है, फेफड़ों की क्षमता को सुधार देता है, चिंता से राहत देता है, पुराने पीठ दर्द से राहत मिलती है, मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा को कम करता है, संतुलन की भावना को सुधारता है, मजबूत हड्डियां बनाता है, स्वस्थ वजन करता है, हृदय रोगों का जोखिम कम करता है। योग के अभ्यास के अनगिनत लाभ हैं जो किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, चाहे वह आपके रक्तचाप को कम करना हो या आपकी दर्द की सहनशीलता को बढ़ाना हो। अब मैं कुछ ऐसे लाभ बताऊंगी जिन पर योग बेहतर तरीके से काम करता है, जैसे बेहतर रक्त संचार, मुद्रा में सुधार, आपका मूड अच्छा करना, रक्तचाप में कमी लाना, समय से पहले बुढ़ापा न आना, तनाव को कम करना, तनाव से मुक्त करता है, सुंदर में कमी लाता है, अवसाद से लड़ता है, संतुलन सिखाता है, पूरे शरीर के प्रति जागरूकता पैदा करता है, जठरांत्र संबंधी स्वास्थ्य में सुधार लाता है, कोर की ताकत बढ़ाता है, दर्द सहनशीलता का उच्च स्तर है, चयापचय में वृद्धि करता है, में सुधार, शरीर का एकीकृत कार्य, आत्म स्वीकृति की अनुमति देता है, आत्म नियंत्रण सिखाता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है, शत्रुता कम करता है, बेहतर एकाग्रता, शांति की स्थिरता। तो देखा आपने योग करने से हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। तो हम सभी को आज ही ये प्रण लेना चाहिए। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं उनको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ये प्रण लेना चाहिए कि चाहे थोड़ा भी करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, हमें योग रोज करना चाहिए। प्रतिदिन करने से ही हमें लाभ मिलता है और हर चीज की रेगुलरिटी होती है। अगर आप किसी भी चीज को रेगुलर करेंगे तो अवश्य ही आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। योग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे प्राणायाम, योग भी कहते हैं। योग की शाखा है जहाँ बैठकर योगाभ्यास किया जाता है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जहाँ शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। यह शब्द हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रकृति से संबंधित है। योग एक संस्कृत शब्द है। योग कोई जाति पाति को नहीं देखता है। हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग और प्रत्येक धर्म के लोग योग को अपनाते हैं और कितने लोगों ने इस योग को अपनाकर अपने जीवन को आसान बनाया है। क्योंकि योग करने से मन की शांति, शरीर की थकान, रोग मुक्त शरीर, वजन पर काबू, बहुत से लाभ हैं। ये तो मुख्य लाभ हैं और सारे लाभ मैंने आपको पहले ही बता दिए। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद से मिलने का मौका है योग। आइए हम सब प्रण लेते हैं। रोज करेंगे योग, रहेंगे निरोग।